नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ संगम तट के त्रिवेणी घाट पर, क्योंकि ये त्रिवेणी घाट बेहद खास महाकुंभ की हम बात कर रहे हैं। सनातन धर्म का सबसे बड़ा दिव्य महाआयोजन जो कि महाकुंभ प्रयागराज से होने वाला है और उसके लिए खूब तैयारियां। कल शुरुआत स्नान के साथ होगी और इसी त्रिवेणी घाट पर तमाम साधु संत श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते नजर आएंगे। तो चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं ये नजारा गंगा माँ की कोख से। तो नाव में हम सवार हो चुके हैं गंगा मैया की कोख से। अब आपको बताएंगे त्रिवेणी घाट पर कैसी है अमृत स्नान की तैयारियां, लेकिन उससे पहले तैयार होने की जरूरत मुझे है। तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि तमाम नियमों का हमें पालन करना जरूरी है, तो मैं ये पहन लेती हूँ और उसके बाद फिर शुरू करते हैं अपनी यात्रा। तो संगम की नगरी प्रयागराज में मौजूद हम हैं। बात महाकुंभ की हो रही है। महाकुंभ जो सनातन धर्म का सबसे दिव्य भव्य आयोजन यहाँ से होने जा रहा है। इस वक्त आप देख पाएंगे गंगा माँ की कोख में नाव में सवार होकर मैं ये तमाम जानकारी आपको देने जा रही हूँ। और जानकारी ये कि कल से होगा एक बड़ा आयोजन और उसी के साथ एक अमृत स्नान होगा और वो इसी त्रिवेणी घाट पर होने वाला है। इसी त्रिवेणी घाट पर कल आपको तमाम साधु संत आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। तो किस तरह की है तैयारियां वो लगातार आपको दिखाएंगे। कैसे यहाँ पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा है। कोई नाव में सवार होकर महाकुंभ के इस नज़ारे को देखने के लिए। और ये जो आपको ये बताते चले कि आस्था का केंद्र है त्रिवेणी घाट, जहाँ पर लोग पहुंचे हैं और कल यहीं पर डुबकी लगाते हुए भी लोग नजर आएंगे। तो साफ तौर पर आपने समुद्र मंथन की कई कहानियां पढ़ी होंगी, आपकी दादी आपकी नानी ने आपको कई कहानियां बताई होंगी, लेकिन उसी समुद्र मंथन के दौरान की जो कहानी है, उस वक्त जो अमृत की बूंदें गिरी वो 4 जगहों पर गिरी। उन्हीं में एक है प्रयागराज का ये त्रिवेणी घाट और इसीलिए इसकी मान्यता है और इसीलिए इसे पवित्र माना जाता है। माना ये भी जाता है कि त्रिवेणी घाट पर आकर जो भी डुबकी लगाता है तो उसके सारे पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पर डुबकी लगाने से तमाम पाप दूर हो जाते हैं और उसी के साथ शुद्ध आत्मा जो है हो जाती है, ये भी माना जाता है। और शायद यही कारण है कि ये आस्था का केंद्र है और यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से पहुँच रहे हैं। हालांकि महाकुंभ की अगर बात की जाए तो महाकुंभ को लेकर जो लोगों में उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। नाव पर सवार होकर यहाँ पर श्रद्धालु लुत्फ उठा रहे हैं त्रिवेणी घाट का। और आप ये देखेंगे कि कितना सुंदर नज़ारा है। माँ गंगा के साथ साथ ये जो नज़ारा ये वाकई में अद्भुत है। आपको यहाँ पर श्रद्धालुओं के साथ साथ कुछ और भी नज़ारा देखने को मिल रहा है। कितने खुश नजर आ रहे हैं ये पक्षी भी, माँ को चूमते हुए, गंगा माँ को चूमते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, फिर हवा में उड़ान भरते हुए ये पक्षी भी नजर आ रहे हैं। और कुछ ऐसा ही है हमारे जीवन में भी आज महाकुंभ का महत्व। कुछ इसी तरह से ही माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर, माँ गंगा में स्नान कर, यहाँ आस्था की डुबकी लगाकर लोग वापस अपने घर जाना चाहते हैं। क्योंकि शायद हो सकता है कि लोगों का ये मानना है कि उनके जीवन में जो हमसे कोई गलतियाँ हो गई हों, कोई पाप हो गए हों, तो शायद ये महाकुंभ उनके लिए अपने पापों के पश्चाताप का एक खास मौका है। तो आपको बताते चले कल यहीं से होगी स्नान की शुरुआत। तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे और उसके बाद यहीं से अमृत स्नान की भी शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। और उसी के साथ उसके लिए कुछ नियम कानून भी बनाए गए हैं। यहाँ पर इस क्षेत्र को और बड़ा बनाने की भी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि जितने न्यूज़ वन इंडिया के दर्शक प्रयागराज नहीं पहुँच पाए, इस महाकुंभ के महाआयोजन का हिस्सा नहीं बन पाए हैं, कम से कम वो न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से ये नज़ारा ज़रूर देखें। ये है त्रिवेणी घाट का नज़ारा, संगम तट के त्रिवेणी घाट का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। अपने आप में अद्भुत। और देखिए जैसे महाकुंभ की एक अलौकिक तस्वीर होती है, वैसे ही त्रिवेणी घाट का ये नज़ारा भी अपने आप में काफ़ी सुंदर है। और उसी के साथ यहाँ श्रद्धालुओं का जमावड़ा आप देख पाएंगे। त्रिवेणी घाट के उस पार श्रद्धालुओं का जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है। ना तो ठंड का कोई असर नजर आ रहा है, मौसम खराब है, बारिश होने की संभावना है, बावजूद उसकी परवाह किए हुए लोग यहाँ पर जो है महाकुंभ में पहुँच रहे हैं, इस दिव्य
दिव्य महाआयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। तो ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। हालांकि आगे चलते हुए हम श्रद्धालुओं से भी समझेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या उत्साह है। और यहाँ पर जितने लोग सवार हैं वोट में, आप देख पाए कि वो सिर्फ यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के साथ साथ इस महाकुंभ महाआयोजन का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रखे हैं और त्रिवेणी घाट का ये नज़ारा अपनी आंखों में कैद करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास तो न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से कैमरा है, इन तस्वीरों को हम कैप्चर कर रखे हैं कैमरे के माध्यम से, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आंखों में इस सुंदर नज़ारे को कैद करके ले जाना चाहते हैं। लेकिन ये तस्वीरें हमारे दर्शकों के लिए खास हो जाती है, खास इसलिए क्योंकि महाकुंभ का दिव्य महाआयोजन है। कुछ ही घंटों का इंतजार और काउंटडाउन शुरू हो गया है और उसके बाद महाकुंभ का आगाज भी होने वाला है। तो लगातार न्यूज़ वन इंडिया इस पर नजर बनाए हुए और तमाम जो जानकारी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच में विशेष है ये त्रिवेणी घाट, जहां तक मैं बार बार जो आपका ध्यान है उसको अंकित करना चाहूंगी, क्योंकि त्रिवेणी घाट की अपनी मान्यता है, बहुत पवित्र जगह इसे माना जाता है। और आपको ये भी बताते चले कि पौराणिक तौर पर या फिर यूं देखें कि यहाँ पर डुबकी लगाने से क्या होता है, तो मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि मन की आत्मा की शुद्धि यहाँ पर होती है, हर पापों की मुक्ति यहाँ पर मिलती है और इसीलिए तमाम श्रद्धालु उसी श्रद्धा के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। और इस बार 144 वर्ष के बाद ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जो एक खास मौका यहाँ पर मिला है तमाम श्रद्धालुओं के लिए। और कल आपको यहाँ पर दिखेंगे नागा साधु, जिनके लिए खास ये मौका होता है, क्योंकि ये वो नागा साधु होते हैं जो सालों सालों तक नजर नहीं आते हैं, लेकिन कल सभी एक साथ तकरीबन 40 से 50 हजार 60,000 नागा साधु यहाँ पर कल और परसों यहाँ पर आपको जो है आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। तो महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है, यानी कि अब कुछ ही घंटे बाकी बच गए हैं और लगातार इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। समापन होगा 26 फरवरी को और इसीलिए इसकी शुरुआत का जो विशेष महत्व है वो आपको बताएंगे, क्योंकि प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है और यहाँ से वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहाँ पर ये तीनों गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है और ये संगम विश्व भर में प्रसिद्ध माना जाता है। देखिए, धार्मिक मान्यता की अगर बात करें तो उसके अनुसार महाकुंभ में स्नान करने के लिए त्रिवेणी संगम पर लोग आते हैं और यहाँ पर स्नान किया जाता है। मान्यता ये कि माना ये जाता है कि जीवन के सभी पापों से यहाँ पर छुटकारा मिलता है। इसके अलावा विशेष पुण्य की प्राप्ति यहाँ पर जो है स्नान करने से होती है। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम के तट पर स्नान करने का विशेष महत्व ये भी माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है। त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान की अपनी एक अलग मान्यता है। इसके महत्व के बारे में अगर बताएं, लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और ये क्यों बेहद पवित्र माना जाता है, इसीलिए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार प्रयागराज का ये संगम त्रिवेणी बेहद खास है। त्रिवेणी संगम की अपनी मान्यता है। गंगा यमुना सरस्वती नदी यहाँ पर इनका मिलन होता हुआ नजर आता है और ये नज़ारा देखने के लिए अद्भुत है और न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ और कुंभ और देखिए यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट भी हो रही है सेफ्टी के लिहाज से यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, तो वो भी लगातार यहाँ पर लोगों को बार बार जो है जानकारी दी जा रही है। तो हम बात कर रहे हैं त्रिवेणी संगम की, जहाँ पर स्नान करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये माना जाता है, पापों से छुटकारा मिलता है और महाकुंभ में जो अमृत स्नान है उसका भी अपना ही एक महत्व यहाँ पर है। साधु और संत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँचते हैं और कल और परसों वो अद्भुत नज़ारा यानी कि 13 और 14 जनवरी को वो अद्भुत नज़ारा आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर साधु संतों के स्नान करने से उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है, ये माना जाता है। साधु संत का स्नान यहाँ पर सम्मान के साथ करवाया जाता है और इसी वजह से जिसे पहले शाही स्नान और अब अमृत स्नान कहा जाने लगा है। साधु और संत के बाद जो यहाँ पर तमाम पहुंचे श्रद्धालु हैं वो त्रिवेणी में आपको स्नान करते हुए नजर आएंगे।
तो देखिए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब इसे संगम कहा जाता है, तो इन तस्वीरों के साथ संगम का अर्थ क्या है वो आपको समझाने की जरूरत है। यहाँ संगम का अर्थ है मिलन, यानी कि संगम ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ पर जल की 2 या 3 से अधिक धाराएं मिलती हैं और इसीलिए इसे कहते हैं संगम तट। और यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का मिलन होता है और ये अद्भुत नज़ारा होता है देखने वाला। तो साफ तौर पर यहाँ जनवरी 13 से शुरुआत होने वाली है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति होगी, उस दिन आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाते हुए लोग नजर आएंगे। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या होगी, उस वक्त यहाँ पर लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन लोग यहाँ पहुंचेंगे। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन लोग यहाँ पहुंचेंगे। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है और इस खास मौके पर भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ये है त्रिवेणी संगम की मान्यता। तो लगातार हमने आपको नजारा दिखाया और अब सीधा रुख करेंगे श्रद्धालुओं का, उनसे समझेंगे कि अब कल और परसों होने वाले अमृत स्नान को लेकर उनमें कितना उत्साह है। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं त्रिवेणी संगम पर। त्रिवेणी संगम जहां पर कल आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु नजर आएंगे और यहीं पर तमाम नागा साधु संत आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। अमृत स्नान होगा इसी त्रिवेणी संगम पर, लेकिन क्या इसकी मान्यता है, क्यों इसे इतना पवित्र माना जाता है, उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर तमाम साधु संत भी मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। बाबा आपसे जानना चाहेंगे, देखिए अब कल से आगाज होने वाला है महाकुंभ का और इसी त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाते हुए सब नजर आएंगे, लेकिन क्यों ये इसे ही खास माना जाता है, क्या इसकी खासपन है? जो अपने समंदर स्नान हुआ ना, बंधन हुआ ना, इनके जो 4 बूंद गिरे हैं ना, अमृत के 4 बूंद गिरे हुए हैं। हरिद्वार में गिरे हुए हैं, प्रयागराज में गिरे हुए हैं, उज्जैन में गिरे हुए हैं और नासिक गिरे हुए हैं। ये महाकुंभ 4 होते हैं। 12 साल में कुंभ आता है, महाकुंभ। इनके लिए पूरे भारत के जितने सनातन धर्म है वो आस्था के लिए पूरी डुबकी खाते हैं। जितने नागे सन्यासी है, जूने अखाड़े, सबसे अखाड़े से इनके लिए सबकी मानता है। तो अभी यहाँ पे स्नान होगा, उसकी क्या मतलब क्या विधि विधान है, क्या उसकी प्रक्रिया रहती है? क्योंकि जो मेरा नागे सन्यासी का जो धर्म ध्वजा लगता है, वहाँ मेरा 3 बजे अखंड भभूति लगाएंगे, फिर रवेटी निकलेगा नागे संतों का रवेटी निकलेगा। इनके बाद में डुबकी खाएंगे सब संत। नागा साधु जो वर्षों वर्षों तक नजर नहीं आते, लेकिन इस महाकुंभ में आते हैं और एक बहुत बड़ा जमावड़ा एक साथ निकलता है। ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि ये एक खास दृश्य रहता है महाकुंभ का, तो इसकी क्या मान्यता है? कोई हिमालय में से, क्योंकि नागे संतों का तो कोई है नहीं, पड़ा नहीं है। कोई जंगल में पड़े रहते हैं, वो तपस्या में लीन रहते हैं। हिमालय में पड़े रहते हैं, वो तपस्या में लीन रहते हैं, पूजा पाठ में पड़े रहते हैं। वो क्योंकि जो कुंभ होता है, जो सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए संतों ने है ना वो बांध लिया हुआ है। जो सनातन धर्म के लिए है ना वो खुद मर मिटते हैं। मेरा परिवार हमने तो छोड़ दिया, मेरा परिवार तो आप लोग हो। हम तो आपके लिए जी रहे हैं और आपके लिए मरेंगे, नागे सन्यासी। शुक्रिया बाबा जी। यहाँ पे बाकी भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। देखिए क्योंकि आस्था का एक केंद्र है ये त्रिवेणी संगम जिसकी हम बात कर रहे हैं। हालांकि यहाँ कल एक और नज़ारा देखने को मिलेगा। आइए आगे लोगों से और भी बातचीत करते हैं। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं। मैम कहाँ से आए हैं? त्रिपुरा से आई हूँ। त्रिपुरा से आई हैं, तो आप यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने पहुँचे हैं? हाँ, पापा का आस्ती भी देना है इसलिए आई। कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया लगा। हाँ। कैसी है व्यवस्था? सब बढ़िया है अभी। आप पहली बार आए? हाँ हाँ जी हाँ जी। पहली बार आए हाँ। हैं। तो पहली बार आए, कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया, बस सब कुछ देख के मतलब जैसा सोचा था ऐसे ही ज़्यादा सा अच्छा है, मतलब बढ़िया है सब कुछ। कहाँ से आए हैं? बिहार से आए हैं। बिहार से हाँ, आए हैं। फॉरबिंग आप- अनुसार से। अच्छा, हाँ डुबकी लगा लिया आपने? हाँ, नहा लिए हम। नहा लिए? हाँ, नहा लिए। तो आस्था की डुबकी हाँ, बहुत अच्छा लगे यहाँ आके हमको। मतलब यहाँ आके ने हमको कुंभ के मेला में आके बहुत अच्छा लगा। ये ऐसा हम और कहीं नहीं देखे थे। ठीक है, यहाँ प्रयागराज आके हमने बहुत खुशी से बहुत मतलब मगन हो गए, खुशी से मगन हो गए। आप तो हर वर्ष महाकुंभ हर वर्ष आते हैं, लेकिन ये जो महाकुंभ का पर्व आया है ये मेरे लिए तो अद्भुत है, क्योंकि 144 साल बाद आया है। तो अभी भीड़ हो जाती, इसलिए हम लोगों ने आज आए हैं। हम सरकारी कर्मचारी, क्योंकि स्कूल भी खुलेगा अभी मेरा,
तो अभी आए हैं दर्शन करने, बाकी हम लोग फरवरी में आएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। हम यहाँ पर देखने आए थे, देखिए यहाँ से अमृत स्नान की शुरुआत होने वाली है, तो कई ऐसे सवाल उठे हैं कि पानी साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ होगा, तो आप तो खुद यहाँ पर मौजूद हैं, कैसा लगा? पानी साफ है, बाकी बालू है, थोड़ा सा हो सकता है कि गंदा हो जाए, बाकी स्वच्छ है, इसमें कोई दौरान। अभी तो पानी खुलने वाला है, सुनने में आ रहा है कि पानी फिर से आएगा, साफ होगा। और हम चाह रहे हैं कि जिनके मन में ये गंदगी फैली हो कि पानी गंदा है, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है, तो आके स्वयं देख सकते हैं। ये पानी है ना, ये पानी अमृत। सुनो, ये पानी दिख रहा है ना आपको मैडम, ये पानी है ना, आप पूरा है ना बोतल में भर लो, इनको बाद में खाली 15 दिन रखो, एकदम मोती जैसा लग जाएगा। जिसे आप कैसे आए? मैं भी यहीं रहता हूँ इलाहाबाद आप में। यहीं रहते हैं। जी। तो इस बार महाकुंभ है, बाकी भी आप कुंभ देखते आए होंगे, क्या कुछ अलग नजर आ रहा है? हाँ, इस बार कुछ अच्छा है, मतलब व्यवस्था अच्छा हो रहा है, योगी जी हैं तो हर चीज़ अच्छा हो रहा है। अब क्योंकि कल से तो शुरुआत हो जाएगी, मतलब आगाज हो जाएगा महाकुंभ का, फिर यहाँ पर भी लोग डुबकी लगाने आएंगे, तो ये बताइए ये त्रिवेणी संगम पर कैसी व्यवस्थाएं हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यवस्था है, और पहले से बहुत अच्छा व्यवस्था हो रखा है इस बार। हर चीज़ व्यवस्थित है, और जो कभी नहीं हुआ है वो इस बार है। ठीक है, आइए देखिए, क्योंकि प्रशासन की ओर से तैयारियां बड़ी पुख्ता है। यहाँ पर सर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए एक बड़ी चुनौती है यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखना, आप खुद यहाँ मौजूद हैं, जरा बताइए ना क्या चुनौतियाँ नजर आ रही हैं? अभी तक देखने में जितना भी आ रहा है, अभी तक फिलहाल फोर्स पर्याप्त है, कोई ऐसी चुनौती नहीं है, सब कुछ बढ़िया संपन्न होगा। देखिए तो यहाँ पर डुबकी तो लगाते ही हैं लोग, लेकिन यहाँ पर नाव पर भी मैं देख पा रही हूँ कि श्रद्धालु घूमते हैं जगह जगह, उनके लिए क्या व्यवस्था है कि कोई डूब ना जाए, या इधर उधर इतनी भीड़ है उसको कंट्रोल करना, पूरी फोर्स की तैनाती है? सबके लिए पर्याप्त व्यवस्था है। क्या क्या निर्देश हैं? जल पुलिस अलग लगी हुई है ड्यूटी में, अगर कोई वैसी घटना होती है तो सब तरह की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। तो सर यहाँ पर आपकी 24 घंटे ड्यूटी रहती है? नहीं, सबकी अलग अलग शिफ्ट है, अलग अलग 8-8 घंटे की भी है, 12-12 घंटे की भी है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे पुलिस फोर्स की तैनाती रहती है? पर्याप्त पुलिस फोर्स है, हर जगह आपको दिखेंगे। अब देखिए कल से महाकुंभ का आगाज है, तो कल के लिए क्या? पूरी तैयारी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, व्यवस्थाओं को लेकर लगातार हम ऐसे ही लोगों से बातचीत करेंगे। कल से आगाज होने जा रहा है महाकुंभ का, और जो इसमें सबसे बड़ी खासियत है वो ये कि अमृत स्नान के साथ शुरुआत होती है, तो उसको लेकर थोड़ा समझना चाहेंगे, क्या इसकी खासियत है, क्या इसकी मान्यता है? इसकी मान्यता ऐसे है, देखो ये जो कुंभ है हमारे सनातन का ये सबसे बड़ा त्योहार है, उत्सव के रूप में हम लोग इसे मनाते हैं, जो हर 12 साल में आते हैं। और इस समय तो ऐसा योग बना है कि 12 साल में जो होता है उसे पूर्ण कुंभ कहते हैं, और ये 12 कुंभों का जो एक कुंभ बनता है 144 साल के बाद उसे महाकुंभ कहते हैं। और यहाँ पर ये महाकुंभ, ये प्रयाग की भूमि पर यहाँ से आ रही यमुना जी, गुप्त रूप से सरस्वती जी है, माता गंगा का आगमन हो रहा है आज संगम में। और कल शाही स्नान के समय समस्त अखाड़ों के नागा साधु सबसे पहले स्नान करेंगे, उसके बाद सभी महंत स्नान करेंगे, मंडलेश्वर स्नान करेंगे, और सभी भक्तों के लिए तो खुला ही है। इस समय कुंभ के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हो रखी है। हमने, मेरा यहाँ प्रयाग में ये 34वां कुंभ है, लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था है आज तक कभी नहीं देखी थी। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, लातूर से। लातूर में हमारा आश्रम है, राधा कृष्ण का मंदिर है, महाराज जी जालना से है, उनकी बड़ी गौशाला है। तो ये इतनी व्यवस्था है, ये व्यवस्था देखकर हम लोग, और ये समस्त सनातनियों के मुख पर जो आभा मंडल पर जो प्रसन्नता छाई हुई है, उसे देखकर हम बड़े काफी प्रसन्न हैं। प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शनम, हमारे देश का वेद कहता है कि जब चित्त प्रसन्न है तभी आप तीर्थों का स्नान करके पुण्य कमा सकते हैं। आपका चित्त अगर उदास है तो आप कहीं भी धर्म क्षेत्र में पुण्य के भागी नहीं बन सकते। आप प्रसन्न रहो, और यहाँ समस्त जनता प्रसन्न है। महाराज जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, देखिए अमृत स्नान, शाही स्नान जिनका इन्होंने जिक्र किया, उसकी अपनी एक मान्यता है, वो परंपरा में उसको जोड़ा गया, लेकिन आपसे समझेंगे क्यों उससे ही महाकुंभ का आगाज होता है? सनातन धर्म का कुंभ का जो गुरु परंपरा है, यानी गुरु परंपरा के अनुसार जो कुंभ 12 साल के बाद कुंभ आता है, तो इसीलिए ये कुंभ का सभी साधु संत और गुरु शिष्य ये कुंभ के निमित्त से सत्संग के रूप से मिलते हैं,
इसीलिए ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव है। इसकी वजह से सबको शुभकामनाएं। महाराज जी ने 12 साल तक खड़े होकर खड़ेश्वरी नाम से साधना की है और महाराज जी का बहुत बड़ा तप रहा है। महाराष्ट्र के जालना में उनकी बड़ी गौशाला चलती है। अभी भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। वहाँ आशुतोष महादेव का पहले से निर्माण हो रखा है, अभी दूसरा राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। महाराज जी देखिए, सवाल ये भी उठते हैं कि शाही स्नान में जो पानी है वो साफ नहीं है, करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ उतरेंगे, उनके स्वास्थ्य के लिए जो है वो बहुत बड़ी खतरे की चुनौती है। ऐसा कहने वालों के लिए आपका क्या संदेश? ना वैसा कहने वालों के लिए देखो, हर जगह आप कहीं भी जाओ जहाँ गुण है उनके साथ दोष तो जुड़े ही होते हैं। इतनी करोड़ों की भीड़ है, हम सभी एक घर में 4 लोग रहते, वो भी 4 लोग एक दूसरे की बात नहीं समझ सकते। तो यहाँ इतने करोड़ों लोग हैं, वो तो गंदगी करते ही है, कुछ न कुछ मतलब कचरा डालते ही रहते। थोड़ा पानी अशुद्ध हुआ तो क्या, लेकिन जहाँ आस्था होती है वहाँ शुद्ध अशुद्ध का क्या प्रश्न, सवाल ही नहीं होता। और ये हमारे पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने भी कहा था। लेकिन हमारे जैसे छोटे लोगों की ये धारणा होती है कि भाई जहाँ एक श्रद्धा है वहाँ सुविधा नहीं देखी जाती, और जहाँ सुविधा देखी जाती है फिर वहाँ श्रद्धा का कोई विषय नहीं होता। तो ये अब आगे बढ़ते हुए सीधे सुरक्षा की बात हम कर रखे हैं, तो मैं आपको सीधे दिखाना चाहूंगी तस्वीरें। सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम है। ये संगम तट की तस्वीरें हैं और ये त्रिवेणी घाट जहां पर कल से होगा अमृत स्नान की शुरुआत होगी। तो ये सीधी तस्वीरें, एक बार मैं कहना चाहूंगी कि वो फोकस करे किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। तो ये सबसे अद्भुत है देखने के लिए कि यहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती है और यहाँ पर जल पुलिस फोर्स की भी तैनाती है, और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी तरह से व्यवस्थाएं ना बिगड़े, उसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो संगम तट पर लगातार हमने श्रद्धालुओं से बात की है, प्रशासनिक तैयारियां किस तरह की उसका जायजा हमने लिया, और यहीं से होगी कल महाकुंभ का आगाज होगा और यहीं से होगी शुरुआत। और इसी तरह से लगातार महाकुंभ में खास तस्वीरें क्या रहेंगी और कल का दिन कितना खास होगा। हजारों की संख्या में तमाम नागा साधु हैं, वो एक साथ कैसे आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे, उस पर भी तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे और किस तरह की है पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं। हालांकि हमारे पीछे लगातार श्रद्धालुओं का जमावड़ा है, पुलिस प्रशासन की पूरी तैनाती है, उसको लेकर भी लगातार तमाम अपडेट आपको देंगे। कैमरामैन रजा के साथ मैं अर्चना कौशल, नमस्कार।